थारूहट आंदोलन कर्मीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर। हमने के अधिकार ई सरकार मधेश सरकार भी मिटा के प्रयास कैले बा। कहा तो मुस्लिम भाषा अपने सरकारी कामकाज में उल्लेख करे के निर्णय कर दिल बा। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, लेकिन थारू भाषा के अपने के हटा दिल बा। कार्यान्वयन गर। थारू आरक्षण संबंधी सर्वोच्च अदालत को फैसला कार्यान्वयन गर। साथी लोग और सुरक्षाकर्मी, पत्रकार बंधु सब, सबसे पहले हम अपन व्यक्तिगत तरफ से और थारू कल्याणकारिणी जिला कार्य समिति के तरफ से जय थारूहट के अभिवादन टकराए के चाहते थी। तो आजू ई जौन हमने के भदौ 7 गते कालो दिन अथवा विरोध सभा हमने के काहे कर रहल भाई। तो 2072 साल में जो संविधान निर्माण के क्रम में नेपाल के हर जनजाति जाति लोग, संघ संस्था लोग अपन अधिकार सुनिश्चित के लेल, अपन अधिकार प्राप्ति के लेल आंदोलन कैलक। उहे सिलसिला में हमनी के थारू समाज, थारू अगुआ लोग, थारू कल्याणकारिणी सभा के नेतृत्व में थारू लोग आंदोलन कैलक। तो कैलाली के टिक्कापुर में अपने के ये भदौ 7 गते एगो जौन एगो घटना घटल, सुनियोजित किस्म से माने ये घटना घटायल गेल, जौन कि हमनी के थारू सब अपन हक अधिकार प्राप्ति के लेल एगो थारूहट प्रदेश हमनी के होए के चाही। ई देश के थारू लोग आदिवासी सबसे पहिल का जाति अथवा आदिवासी भूमिपुत्र थारूए बाटे। तो अपन एगो अधिकार प्राप्ति के लेल अगाड़ी बढ़क, शांतिपूर्ण आंदोलन कलक, लेकिन नेपाल सरकार के तरफ से एकदम निर्मम किस्म से अन्याय अत्याचार किस्म से हमनी पर दमन कलक। उ दमन के विरुद्ध में आज हमनी के प्रत्येक वर्ष ई थारू के भदौ 7 गते हमनी के विरोध सभा करते आ रहल बाई। तो तनका हम उ दमन के बारे में अपने सबके कहे के चाहे करी कि वास्तव में थारू लोग अपन हक अधिकार शांतिपूर्ण किस्म से अपन हक अधिकार सुनिश्चित के लिए आंदोलन कलक, लेकिन नेपाल सरकार के तरफ से निर्मम किस्म से दमन कैलक। बहुत थारू में झूठा मुद्दा लगेलक। अभी भी हमनी के बहुत थारू लोग जेल नेल में बाटे, जेल में बा, विदेश पलायन बाटे। उतने न हमनी के थारू कल्याणकारिणी के जो अध्यक्ष रहे धनी राम चौधरी, एगो इंजीनियर जैसन आदमी में भी अपने के बहुत किस्म के जान मारने अभियोग लगा के हर किस्म के मुद्दा ओकरा में मतलब देलक, जबकि वो निर्दोष रहे। उसने अपने के रेशम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, लक्ष्मण थारू जैसन नेपाल के थारू अगुआ नेता लोग के चुन चुन के उस ऊपर झूठा मुद्दा लगेलक, और अभी भी मुद्दा हमनी के थारू पर हेली बा। दोसर का बात इतने न हमनी के जौन थारू चेली बेटी बा, अपने के सरकार के तरफ से अपने के गुंडागर्दी भेल, प्रत्येक घर में ढुक ढुक के हमनी के चेली बेटी के इतने न कि एकदम बलात्कार कैलक, घर में आग लगेलक, धन दौलत सब लूट लेल। तो इससे बड़का अत्याचार कथी हुई। तो हम ये कहे के चाहते कि वास्तव में ये हमने ऊपर बहुत बड़का एगो दमन भेल। तो ये दमन के विरुद्ध में हमने के आवाज़ उठाई के पड़ी, लेकिन बहुत दुख के बात बा कि आज हमने के इतना अन्याय अत्याचार हमने के थारू पर, हमने समाज पर, कहीं के थारू पर भेल तो हमने के थारू समाज पर भेल, लेकिन हमने के ये जुल्म अन्याय अत्याचार सह के बस बैठल बारी। तो वैसे आज हमनी के देखू ई थारूहट एगो पैकेट एरिया बा, कोल्भी नगर पालिका कहे वाला। हमनी के थारू कल्याणकारिणी के वार्ड कार्य समिति बा, नगर कार्य समिति के लोग बा, समाज सेवी लोग बा, लेकिन आज हमनी के एकदम निम्न किस्म के उपस्थिति बा। ये एगो बहुत हमनी के दुख वाला बात बाटे। काहे तो अपन अधिकार लेवे खातिर
अपन हक अधिकार सुनिश्चित करे खातिर हमनी के अपने आप आगाड़ी बढ़े के पड़ी। दोसर समाज केहू हमनी के अधिकार न दिलाई। वैसे हम अनुरोध करब कि थारू सब अपने सब घर में न बैठू, अपन अधिकार और पहचान के लेल अपने सब आगाड़ी बढ़ू। वैसे हमनी के अधिकार और पहचान के विरोधी जो हमनी के सरकार बा, इस सरकार से हमनी के जब तक लड़ाई न करब, जब तक आंदोलन न करब, तब तक हमनी के अधिकार प्राप्ति न हुई। आज हमनी के नारा में देख रहा बारी, जैसे ही घटना घटल, अपने घटना घटल तो सरकार के तरफ से एगो आयोग गठन कलक, जेकर नाम बा लाल आयोग। लाल आयोग गिरीश चंद्र लाल शाह के एगो पूर्व न्यायाधीश रहे, ओकरे नेतृत्व में अपने के लाल आयोग गठन कलक। तो वो आयोग अपने के निष्पक्ष रूप से ई घटना के छानबीन कलक, ई घटना के प्रतिवेदन सरकार के समक्ष पेश कलक। लेकिन अभी तक ले 10 वर्ष बीत गेल, लेकिन वो लाल आयोग अभी तक की सरकार शादी न कलक। काहे तो अगर आयोग के जो प्रतिवेदन बा पेश कर दी तो एकदम संलग्न हो जाई कि घटना के दोषी के बा। तई में एकदम प्रतिवेदन में उल्लेख बा कि थारू सब आंदोलनकारी सब पूरा एकदम निर्दोष बा, एकर दोषी पूरे अपने के सरकार के दिखाल गेल बा। वो से ही हमने के जो प्रतिवेदन बा, ये प्रतिवेदन हमके छुपा के रख ले बा। तो वैसे हमने के जो मांग बाटे कि जितना हमने के आंदोलनकारी कर्मी साथी सब में झूठा मुद्दा बा वो हमने के हटाए के पड़ल, हमने के अधिकार सुनिश्चित करे पड़ल, थारू सब के हक अधिकार सुनिश्चित करे पड़ल। और दोसर का बात एगो कथी कहे के चाहे रहे कि वास्तव में संविधान से देल चीज जैसे आरक्षण कोटा, थारू के, मुस्लिम के और जनजाति के भी जनसंख्या के आधार में आरक्षण कोटा निर्धारण कैले बा। तो हमनी के भी थारू के आरक्षण कोटा निर्धारण भे रहे, लेकिन बीच में आके वो भी आरक्षण कोटा हमनी के सरकार के तरफ से मतलब हटाल गेल, खत्म कर दे। लेकिन वो आरक्षण कोटा प्राप्ति के लेल हमनी के थारू कल्याणकारिणी केंद्रीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालत में मुद्दा लड़लक। मुद्दा लड़के हमनी के जीत भी गेल बारी, जीत फैसला भी कर दिल बा, लेकिन आज तक वो फैसला हमनी के कार्यान्वयन में नहीं के। हमनी के मांग बा कि हरेक नेपाल के निकाय में, हरेक तह में जनसंख्या के आधार में थारू सबके भी हक अधिकार सुनिश्चित हो के हमनी के मांग बा। लेकिन संविधान में देल चीज भी सरकार हमनी के कार्यान्वयन नहीं करे। उससे अब हमनी के ये सब प्राप्ति के लेल अपने आप हमनी के आगाड़ी पर बढ़े के पड़ी। जब तक हमनी के आगाड़ी न बढ़ब तब तक हमनी के हक अधिकार ना मिली। तो अब हमनी के बहुत समय बीत चुकल बा, अब वक्ता साथी लोग बहुत चीज कह चुकल बाटे। अब इतने बात हम कही अंत में एगो हम नारा लगाब, अपने सब नारा बोलो, ओकरा बाद में हम विदा हो। थारू पहचान अधिकारवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, थारू पहचान अधिकार विरोधी सरकार मुर्दाबाद। अंत में एक और बात हम कहे चाहे तरीका थी कि वास्तव में हमनी के मध्य प्रदेश में देखू, मध्य प्रदेश में भी हमनी के थारू को बहुत लेता बा। थारू भाषा हमनी के बहुत बा, मधेसी भाषा बा, अपने के मैथिली भाषा बा, लेकिन हमनी के पहचान, हमनी के अधिकार इस सरकार, मधेश सरकार भी मिटाए के प्रयास कैले बा। कहा तो मुस्लिम भाषा अपने सरकारी कामकाज में उल्लेख करे के निर्णय कर दिल बा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, लेकिन थारू भाषा के अपने के हटाल गेल बा। ये कितना तक अन्याय अत्याचार बा। जबकि यहाँ अंग्रेजी भाषा है लेने के, हिंदी भाषा है लेने के, लेकिन ओकर प्राथमिकता दे रहा बा। लेकिन हमने के थारू भाषा होते हुए भी थारू भाषा का लोप करे जा रहा बा। तो एक प्रश्न कथी बाकी हमने के पहचान मिटा दी तो हमने के थारू मिटा जाए। वैसे प्रदेश सरकार से भी हमने के प्रहार हो रहा बा। एकरा लेल हमने के थारू सब वास्तव में सचेत होए पड़ी। इतने बात कही हम अपने सबसे विदा होते रही। धन्यवाद। जय थारू।